तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आपको, तो इस टाइप से हम एक फिगर बनाएंगे, और इस वाले एक प्रॉपर फिगर को जो है वो हम मैटलैब में जो है मैटलैब सिमुलिंक में हम इसको डिजाइन करने वाले हैं। अब डिजाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन है, जैसे ही क्वेश्चन इसमें लिखा आपका कि वी नीड टू सिमुलेट द रेजोनेंट सर्किट एंड डिस्प्ले द करंट वेवफॉर्म एज वी चेंज द फ्रीक्वेंसी डायनेमिकली। तो यहाँ पे हमारा फिगर हो गया। अब इसको जो है हम जो हमने पहले बनाया है अभी तक उस पर फोकस करके करेंगे। आप इस पूरे सर्किट को भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, पर वहां पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आपको वेवफॉर्म कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद ब्लॉक्स बनाएंगे, और ब्लॉक्स के बाद आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हम डिस्प्ले भी कराएंगे, और उसका उसको आपको उसकी वैल्यू भी हम चेक करेंगे। तो अब मॉनिटरी स्टार्ट से करते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या आपको कि आपको इसमें क्या चाहिए, एक सिग्नल जनरेट करने के लिए एक आपको डिवाइस चाहिए। अब आपको वो करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है या फिर आपका साइन वाला साइन वेव फॉर्म है, तो जैसे हमारा यहाँ साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो हम साइन जो है वो जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट आपका डब्ल्यू टी इक्वल टू आपका 5 साइन ओमेगा टी। 5 जो है वो है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेवफॉर्म आपकी है साइन वाली, और फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा टी। अब ओमेगा हमारा यहाँ लिखा हुआ आपका ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा गिवन आपका ओमेगा जो वेरी कर रहा है आपका 0 से लेकर आपका 2000 तक, ठीक है। तो 2000 में वेरी कर रहा है, तो पहला काम आपका जब भी आप फिगर बनाने जाओगे, ठीक है, अब ये फिगर बनानी है, तो इनिशियली पार्ट में आपको सब बता रहा हूँ कि जो आपका फिगर यहाँ पे है, जैसे लेट से ये वाला फिगर है, ठीक है, तो इसमें हम साइन वेव फॉर्म में जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है, तो पहला काम आपका ये आपका हो गया नॉर्मल जो है एम्पलीट्यूड 5 हमारे पास पहले से गिवन है, ठीक है। 5 साइन ओमेगा टी, ओमेगा हमारा 0 से लेकर 2000 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो 2000 मतलब कि यहाँ पे आओगे, डबल आपने क्लिक किया, उसके बाद आपका फ्रिक्वेंसी जो है वो आपका 2000, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा 2000 तक जाएगी, बाकी आपका सेम है, इसको कर दो ओके। तो ये तो मिल गया आपको पहला पार्ट साइन वाला, ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो आपको कहता है आपका कि यहाँ पे आपका जो साइन वाला पार्ट हमारा है, ठीक है, और जो हमारा आपका लेट से ये उसके रजिस्टर के हमारा क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये इंडक्टर पे या फिर आप कैपेसिटर पे, ठीक है, तो कितना वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है उसको हम फाइंड करेंगे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो एक प्रॉपर मेथड हमारे पास है, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या आपका है, आप देखोगे मैं इसको डिस्प्ले आपको करा रहा हूँ चीजों को, और आप लोग जो है वो फोकस से देखना जा रहा है इसको, ठीक है। पहले आपने टोटल करंट फाइंड कर दिया, V इक्वल टू आपका आई आर, अक्रॉस करंट किसके ये होगा, अक्रॉस करंट आपका कैपेसिटर के इंडक्टर के हो गया, ठीक है। केवीएल के थ्रू हमने निकाल दिया इसमें, फिर इसको इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका लाप्लास हमने ले लिया, लाप्लास लेने के बाद आप टोटल V इक्वल टू आई आर हमने फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे R की क्या वैल्यू है, C की क्या वैल्यू है, L की क्या वैल्यू है, वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। R हमारा 10 ओम है, और C कैपेसिटर हमारा जो है आपका वो आपका 100 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और जो आपका है इंडक्टर, वो उसकी वैल्यू हमारा कितने 0.0 H, ठीक है, हेनरी। बेसिकली अगर आपको याद होगा उसकी यूनिट जो है हेनरी होती है। और यहाँ पे हो गया आपका टोटल, और ये फाइंड हो गया आपका टोटल। अब इसको जो हमारा लास्ट आया था, ठीक है, वैल्यू, उसको हमने क्या कर लिया आपका वैल्यू रख करके, ठीक है, सॉरी ये टोटल वैल्यू रख करके हमने फाइंड कर लिया एक ट्रांसफर फंक्शन। अब ये ट्रांसफर फंक्शन जो है वो हम बनाएंगे आपका वेवफॉर्म के मतलब मैटलैब में। अब ये कैसे डिजाइन करते हैं ये मैं आपको डिजाइन करके बताता हूँ, उसके बाद फिर आप खुद डिजाइन करना, ठीक है। तो पहला आपका साइन वेव जो हम पहले बना चुके हैं, दूसरा हमारा क्या आपका है कि आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है, अब ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है, सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरा हमारे पास क्या आपका ये आई और वी। अब आई और वी क्या करते हैं, ये एक अलग हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वोल्टेज यहाँ पे चेक करना है तो आप एक टू वर्क स्पेस वाला एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो पहले हम ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका वो जनरेट करे देखते हैं। और ये मतलब आपका हो गया, इनकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी आप यहाँ से हटा दीजिए। सारा पार्ट जो आपका है वो सारा आपका यहाँ से हट जाएगा, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, और फिर से जो आपका लेआउट और आपका पोर्टिंग पार्ट हमारा है वो आपका सिंगल पार्ट में हो गया पोर्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोर्ट हमारा हो गया 1, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं फिलहाल के लिए भी, ठीक है। और लेआउट भी आप चेंज कर दोगे क्योंकि लेआउट जो है हमारा वो सिंगल पार्ट में है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोज। अब
अब हम बनाएंगे तो पहला अभी हमारी इसकी रिक्वायरमेंट हमको है नहीं, अभी हम जो है आपको वो सिर्फ साइन की रिक्वायरमेंट हमको थी, वो हमारे पास है। और अभी हमको फिगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन पूरा वर्ड हमारा, अब जैसे टाइप करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन आपको मिल जाएगा। अब इनिशियली जो वैल्यू है इसकी वो आपने चेंज करनी है, ठीक है। तो डबल क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे दो पार्ट हमारे, एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। और अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का मीनिंग आपको पता होगा, ठीक है, कैसे उसको डिजाइन करते हैं। तो पहला पार्ट, अब आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें हमारे लिखा होगा 100s, ठीक है। अब 100s आप बनाओगे और यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, यहाँ पे आप हम लिखने क्या वाले हैं, ठीक है। मैं खाली 100 लिखूं, ठीक है, ये सही है या गलत है? अब यहाँ पे जो हमारा आपका है ये इसलिए आपका थोड़ा सा लार्ज उसमें मतलब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से लिखा आ रहा है, क्योंकि जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है वो काफी लेंथी है। उसके अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन डिस्प्ले कराना है तब क्या करो, इसको कॉर्नर से पकड़ो और थोड़ा सा इसको बड़ा बना दो, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा है ये, अच्छा इसमें ऐसे याद होगा क्योंकि नॉर्मली जो आपका 18 वाला मेटलैब है और 19 वाला उसमें आपको अगर ट्रांसफर फंक्शन इस टाइप से आ जाता बना बना, ठीक है। इसमें भी से आ जाना चाहिए था, आ गया, ठीक है। इस टाइप से, पर ये थोड़ा काफी ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। अब हमारा क्या है यहाँ पे, एक और पॉइंट हमारा ये है कि आपका जो है वो आपके डेटा को, जो आपको डेटा है उस डेटा को अगर आप, पहला तो क्या है कि मैं इस डेटा को यहाँ पे भी देख सकता हूँ यूजिंग आपका स्कोप। अगर आपको डेटा जो है वो आपके मैटलैब के वर्क स्पेस में लेके जाना है, ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर रखना कि अगर आपको मैट सिमुलिंक से कोई भी डेटा जो है वो आपको अगर अपने मैटलैब के वर्क स्पेस में लेके जाना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर ब्लॉक होता है जो क्या करेगा, यहाँ की जितनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी वर्क स्पेस में लेके जाएगा। वो हमारा क्या है, आप क्लिक करोगे ब्राउजर पे, ठीक है, आप जाओगे सिमुलिंक वाले पार्ट पे, ठीक है, सिमुलिंक में आप जाओगे आपका सिंक वाले पार्ट पे और यहाँ पे लिखा हुआ आपका टू वर्क स्पेस, ठीक है। टू वर्क स्पेस नाम का एक ब्लॉक हमारा है, इसको आप ड्रैग और ड्रॉप से ले आओ यहाँ पे, ठीक है। ये तो एक हो गया, इसको एक और कॉपी करके एक और हम ले आते हैं, ठीक है। अब पहला पार्ट हमारा क्या था कि आपको साइन वाला चाहिए या कॉस वाला चाहिए, वो आपका इधर वोल्टेज या करंट चाहिए हमारा। तो अगर आपको इस पर डबल क्लिक करोगे, जहां पे आउट लिखा हुआ है, ठीक है, आउट और सिम आउट लिखा हुआ है, तो सिम आउट एक वेरिएबल है, आप इस वेरिएबल को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चेंज हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे इसको आई कर दो, ठीक है, और ओके कर दो, ठीक है। तो ये आपका आई हो गया, आई वेरिएबल। फिर से इस पे क्लिक करो, यहाँ पे हमारा वी वाला है वोल्टेज, ओके कर दो। अब जब मैं इसको अटैच करूंगा फाइल को, ठीक है, और रन करूंगा, तो ये आउट वी और आउट आई, ये दो फोल्डर जो हमारे हैं और ये दो जो वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल आपके मैटलैब के विंडो में आ जाएंगे, इसमें इसमें वर्क स्पेस में। देखो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हम अब क्या करते हैं, अपने जो प्रोग्राम हमारा है उसको हम रन करेंगे और रन करने के बाद डिस्प्ले आपका भी कैसे बना वो हम देखें, क्योंकि अभी हमने डिस्प्ले लगाया नहीं था। ये नॉर्मल हो गया। अब आप दोबारा जाओगे आपके वर्क स्पेस में, तो लगता भी रन हुआ नहीं, ये देखो आ गया, ठीक है, आई और वी दो वेरिएबल हमारे आ गए। अब इन वेरिएबल का आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इनका, जो भी आपको प्रॉपर डेटा लेके आना है वो आप यहाँ से इसका, चाहे आपका आई वर्सेस वी आपको बनाना है वो भी आप बना सकते हो, वी वर्सेस आई बनाना है वो भी आप बना सकते हो। तो पूरी प्रोसेस यहाँ से हम करेंगे, उस पर फोकस करेंगे हम बाद में कि कैसे आप यहाँ से डेटा एक्स्ट्रा करके बना सकते हो, ठीक है। अभी हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ तक तो जो था आपका कि कैसे आप एक नॉर्मल फाइल को जो है वो मैटलैब सिमुलिंक में जो आपका है उसको कैसे जनरेट करते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक हमारे पास सर्किट हो गया और हमने इसका जो मैटलैब आपका बनाया है वो कुछ इस टाइप से बनाया है,
ठीक है, ये वाला पार्ट। जो आपका टू वर्क स्पेस वाला आपका ब्लॉक है, ये आपको हर एक आपका अराउंड जितने भी वर्जन आए मैटलैब के, उसमें आपको चेंज चेंज मिलता है। पहले जो आपका 18 और आपका उसमें दिखेगा आपको 17 18 और 19 में अराउंड आपको वो नॉर्मली दिखेगा सिम आउट, वहां पे आउट एक कोई वेरिएबल नहीं होता है। आप डबल क्लिक करोगे और आपके पास यहाँ पे आपको नॉर्मल आप वेरिएबल लिख लोगे, तो वो आउट डॉट वन नहीं बनेगा वो, ठीक है, आउट डॉट वन नहीं बनेगा, खाली आई बनेगा। यहाँ पे वो आउट आपका एक स्पेशली क्रिएट कर रहा है 20 वाले पार्ट में। और ये 19 बी में भी शायद यही था आपका आउट डॉट, और यहाँ पे आपका भी वही है 20 वाले में भी आउट डॉट आई। और अगर आप इससे पहले पुराना वाला आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपको नॉर्मल वेरिएबल मिलेगा, आप उसमें वेरिएबल डाल दो, ओके कर दो, और वो वेरिएबल आपका मैटलैब में बन के आ जाएगा वर्क स्पेस में। यहाँ पे भी आया, पर यहाँ पे थोड़ा चेंज क्या है आपका, कि आपका एक पहले एक सिंगल वेरिएबल बन के आया आउट वाला, उसको आप क्लिक करोगे उसके अंदर आपका आई और वी मिल रहा है आपको, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है नॉर्मल पुराने मैटलैब में और नए वाले मैटलैब में। ये नॉर्मल हमारा था आपका कि मैटलैब जो आपका है वो अपने कैसे छोटा सा अपने ग्राफ बना के दिखा, या जो आपके पास डेटा था उससे आप कैसे सिमुलिंक में डिजाइन कर सकते हो चीजें। अब एक और चीज क्या हमारे पास, अगर हमारे पास जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल आपको शुरू में बता रहा था कि अगर हमारे पास आपको हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है, तो वो आप कैसे बना सकते हो मैटलैब में, ठीक है, मतलब डिजाइनिंग बेसिकली सर्किट डिजाइनिंग, तो वो पार्ट भी है एक छोटा सा हमने पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है। तो उस पे हम आते हैं और आप लोग इसको ट्राई करिएगा बना करके। देखो इस टाइप से एक अगर नॉर्मल आपका, और डायोड सिंगल वेव रेक्टिफायर के लिए आप बनाना चाहो बना सकते हो, ट्रांसफॉर्मर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आपका वोल्टेज सोर्स आपको मिल गया, ठीक है। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में आपको पता होना चाहिए कि कैसा होता है। वोल्टेज सोर्स में आपका सिंबल कुछ इस टाइप से होगा, करंट में आपको एरो बना होता है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, और आपका सेंटर ट्रेप ट्रांसफार्मर बेसिकली आप इसको बोलते होंगे। और ये आपका डायोड हो गया, डायोड आपका हो गया। ये जो हमारे पास है ये आपका करंट मेजरमेंट हमारे पास है, ठीक है, दूसरा करंट मेजरमेंट आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें डिस्कस करने के लिए ये है कि ये कौन सा ब्लॉक है, ठीक है। अब अगर आप जो है वो, मैं छोटा सा एग्जांपल से एक और बताता हूँ आपको। ये ग्राफ मेरा आ गया। अब इसमें जो हमारा ब्लॉक है, दो ब्लॉक हमारे पास एक बार आते हैं, एक गो टू आता है, एक फ्रॉम आता है, ठीक है। अब यहाँ ये आपका काफी यूज, इस पे आपको काफी सारा काम करने को मिलेगा। और गो टू और फ्रॉम में डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जैसे हमने नॉर्मली ग्राफ बनाया था ना पहले, अभी होता क्या है कि अभी जैसे ये थोड़ा आपका जो ग्राफ है ये थोड़ा सा छोटा है, फिर भी मतलब जो सर्किट आपका है, अगर इससे बड़े सर्किट्स हमारे पास होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, गो टू और फ्रॉम का यूज करते हैं। मतलब यहाँ का वैल्यू जो आपका, अगर इस आई की जो वैल्यू है वो आप डायरेक्टली अगर यहाँ डिस्प्ले कराना चाह रहे थे, तो अगर आपका जो सर्किट वाली जो आपकी ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन थोड़ा लंबा जाएगा और डिफिकल्ट भी है, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं कि गोटो का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस गोटो में स्टोर हो जाएगी, और इसका जो दूसरा हमारा एक पार्ट हमारे पास है वो फ्रॉम होता है, ठीक है। तो इसी का हम क्या करते हैं, फ्रॉम में ले जा करके और इसको डिस्प्ले यहाँ करा देंगे। अब वो करते कैसे हैं तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और आपका थोड़ा बहुत जो क्लियर रहेगा। ये पार्ट है, तो जैसे हमारा साइन पार्ट था आपका, ये हमारा हो गया आपका साइन वेव, ये हमारा गया। दूसरा हमारा था आपका स्कोप, ये पार्ट। अगर कनेक्शन काफी बड़े हैं तो आप क्या करो, इसमें गो टू और फ्रॉम डबल क्लिक करो, और आपका गो टू आप टाइप करोगे, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। दूसरा आपको फ्रॉम टाइप करना है, ये वाला, ठीक है, दो मिल गया हमारे पास। अब इस कनेक्शन को आप यहाँ पे रख लो, इस वाले को आप यहाँ रख दो, ठीक है, दोनों को अटैच कर दो, ये आपका अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ भी आप इसको अटैच कर दो इससे, पर ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो स्टोर करेंगे इसमें। अब यहाँ पे स्टोर का मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल हमको पुट करना होता है, तो डबल क्लिक करो और यहाँ पे एक वेरिएबल आप लेके आओगे। बाय डिफॉल्ट ए लिखा आता है, आप चाहो चाहो तो वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हो। तो लेट से हमारा, हम इसको वोल्टेज में लेके आ रहे हैं, वी हमने लिख दिया,
वी आपका हो गया ओके पार्ट। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे भी आप, अब देखो इसको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको व्हील आएगा, ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर दिया ओके, ठीक है। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो जो वैल्यू आपकी इस एक पर्टिकुलर बॉक्स की है साइन वेव की, वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी यूजिंग गो टू एंड फ्रॉम। देखो क्लिक करते हैं, हमने रन किया प्रोग्राम, उसके बाद आप वैल्यू जो है वो देखोगे इसमें तो आपको सेम वैल्यू दिखेगी। ये वैल्यू, ठीक है। तो ये एक यूज जो है आपका वो आपको दिखा इसमें, ठीक है। ठीक है, तो ये हम रन करके देखते हैं इसको कि क्या मिलता है आपको, ठीक है। और देखो एक और चीज हमारा क्या, अगर हमारे पास आप देखोगे नॉर्मली आपने अगर सिंगल डायोड से बनाया होगा, सिंगल रेक्टिफायर, आपका सिंगल डायोड रेक्टिफायर, उस केस में क्या था आपका कि आपकी एक ग्राफ आपको मिलेगा, फिर आपका स्पेस, फिर आपका दूसरा ग्राफ, फिर आपका स्पेस, फिर आपका पॉजिटिव वाला पार्ट जो है, ठीक है। फुल रेक्टिफायर में आपका एक आपका पूरा पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट। पर अगर आप कैपेसिटर लगाते हो तो वो आपका कुछ रिपल्स में आता है आधे से ऐसे करके, वो भी दिखाऊंगा मैं भी आपको। तो उससे क्या होगा, आपका कैपेसिटर आपका चार्ज होगा, फिर जैसे ही डिस्चार्ज होने लगता है फिर वो चार्ज हो जाएगा, तो वो जो वेव फॉर्म आपकी है वो सिंगल आपको मिल जाएगी। आप डबल क्लिक करते हैं इसमें, ठीक है, ये ग्राफ बन के आ गया आपका। अब देखो ग्राफ में हमारा क्या हमारे पास है, मैंने आपको पहले बोला था, देखो फुल वेव रेक्टिफायर मतलब कि एक डायोड आपको ये वाला पॉजिटिव पार्ट देता है, दूसरा डायोड आपको ये पॉजिटिव पार्ट देता है, तीसरा फिर आपको ये देता है, फिर चौथा आपको ये देता है। जो आपको लास्ट में करंट मिलेगी, ठीक है, वी लोड वाला पार्ट, वो आपका क्या है आपका कि वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, है ना। क्यों मिलेगा आपका, क्योंकि एक बार कैपेसिटर चार्ज हो, ये वाला पार्ट बेसिकली, और वो फिर आपको इस टाइप से होता है। प्योर डीसी जो आपका वो स्ट्रेट लाइन होती है, पर वो इनिशियली स्टार्ट अगर हो रही है तो आपको इसमें दिखाई देगा वो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा रिपल इसलिए है कि आपका पहला कैपेसिटर फर्स्ट टाइम जब चार्ज होगा, ठीक है, तो आपका वोल्टेज वो आपका पीक पे जाएगा, फिर थोड़ा डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज हो जाएगा, क्यों पॉजिटिव पार्ट एक और आ गया, तो वो हल्का रिपल इसलिए दिख रहे हैं। अभी एग्जैक्टली जो आपका वो मैं एक और दिखाता हूँ आपको ग्राफ, उसमें आपको दिखेगा ये बिल्कुल सेम एज जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे उसी टाइप से, ठीक है। तो एक बार ट्राई करिए आप लोग इसको अपने सिस्टम पे। ये कंपोनेंट जो कहाँ कहाँ से आए हैं, तो कंपोनेंट्स के लिए हमारे पास जो है वो आप इसमें जाओ, ठीक है, आपका लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में आप अगेन जो है वो आप चले गए इसमें आपके सिम्स के पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट में फंडामेंटल लाइब्रेरी में आप जाओगे, ठीक है, फाउंडेशन लाइब्रेरी, और यहाँ पे आपको बहुत सारे सिंबल्स में आपको सेम एज मिलेंगे, ठीक है, तो हमने देखे भी थे पहले, इससे पहले फर्स्ट में जब हम डिस्कस कर रहे थे इसको। इलेक्ट्रिकल पार्ट हमारा हो गया, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हमारे हैं ये वाले, ठीक है, ये यहाँ पे यूज नहीं करना आप इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेंसर्स हमारे हो गए, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और ये हम जो है वो हम नॉर्मली यहाँ से लेकर आते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट से, और आपके एक्टिव पैसिव एलिमेंट से सोर्स हमारे पास है, तो सोर्स में आपका ये हो गया, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड पावर में और इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल ब्लॉक्स में, इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में, ठीक है। ये आपका देखो एसी पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, और सेम आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। थ्री फेज तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको यहाँ से ले आना। उसके बाद आपका हो गया इलेक्ट्रिकल सोर्सेज आपको मिल गए, ठीक है। फिर आपका एलिमेंट्स हमारे हो गए, और ये आपके डायोड्स आपको मिलने चाहिए यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्मर जो आपका वो भी आपको मिलेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। वो चाहो तो आप जो है वो यहाँ पे आप नॉर्मली टाइप भी कर सकते हो, मतलब डबल क्लिक करोगे और टाइप करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट्स में हमारे पास देखो जो दिख रहा है आपको, ये वोल्टेज और करंट वाला पार्ट, ये करंट हमारे यहाँ पे है और वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है और पावर डायोड, ठीक है, ये भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट अभी है नहीं आपको। तो ये बेसिकली आप यहाँ से जो है वो ढूंढ के निकाल सकते हो, और फिर आपको प्रॉपर जो है वो पूरा डायग्राम बनाना है, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, इसको बनाओगे भी।